Hello students, we are discussing in this session exercise 15F क्वेश्चन नंबर 6। समघाती समीकरण है, होमोजेनियस इक्वेशन है और शुरुआत करने से पहले डी वाई डी एक्स आपको अलग लिखना पड़ेगा। डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों टर्म को उस साइड ले जाओ, वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डी वाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में केवल डी वाई डी एक्स को ही रखना है। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, और इस वाले एक्स का भाग लगाते ही हमें दिखाई दे रहा है कि ये समघाती समीकरण बन गया। ठीक है, देखो डी वाई डी एक्स जब तक अपने अलग नहीं किया तब तक हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब दिख रहा है। इन इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों की मिलके 2, इसकी पावर 2 ऑलरेडी है, नीचे पावर 2 ऑलरेडी है। आपका समघाती समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन अगर होगी तो आप क्या रखेंगे, यहाँ पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स की जगह रखते हैं v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स रख दीजिए। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, हाँ ट्रिक मैंने आपको बता दी है, y की जगह वी एक्स रखोगे, सॉल्व करोगे, एक स्टेप बढ़ जाएगी। और अगर आप ट्रिक लगा देंगे, x की जगह सब जगह 1 रख दो और y जहाँ दिख रहा है वहाँ v लिख दो, तो v माइनस बी स्क्वायर इतना बच जाएगा। v से v कैंसिल हो गया। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स में v स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आइए और इधर 1 अपॉन एक्स डी एक्स इन और -2 करके। तो यहाँ हम c इधर ले लो या इधर ले लो, चलो सिंपल ले लो -c। ओके, देखो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन v और ये हो जाएगा log x और -c। v की वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, y अपॉन एक्स, तो ये x अपॉन y आ जाएगा और ये log मोड में x माइनस c, और इधर log x इक्वल टू x अपॉन y प्लस c। बस यही आंसर शीट में दिया है। ओके, चलो दिया है। सबसे पहले आप डी वाई डी एक्स इक्वल टू, चलो यहाँ लिख देते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 3y अपॉन एक्स माइनस वाई। वाई की जगह पुट कर दो y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। सेम मेथड चल रहा है, बिल्कुल सेम, बस कैलकुलेशन आप, हाँ डी वाई डी एक्स की जगह तो ये रख दो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, x की जगह 1 लिख दो, y की जगह 3v लिख दो, 1 माइनस बी, तो x डी वी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस 3v अपॉन 1 माइनस बी अपॉन 1। देखो ये वैल्यू रखते समय दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको y की जगह भी x रखना है ना, ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है। x कॉमन लेके कैंसिल करके मैं इस स्टेप को लिख देता हूँ। ट्रिक आप लोगों को एक बार फिर समझा दें। डायरेक्ट में क्या किया करो, x जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 लिख दिया करो और y जहाँ दिख रहा है वहाँ भी लिख दिया करो, तो आपकी 2 स्टेप बच जाएंगी और डायरेक्ट ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन कंप्लीट, सॉल्यूशन सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, पहचान होना चाहिए कि ये होमोजीनियस से करना है, बस समघाती से करना है। x डी वी अपॉन डी एक्स, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 3v, v का इंटू करें तो v प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, x डी वी अपॉन डी एक्स। ये बचेगा v स्क्वायर प्लस का 2v प्लस का 1 और 1 माइनस बी, है ना, v स्क्वायर प्लस का 2v प्लस का 1। ओके,
एक स्टेप और बढ़ा दो तो x डी ओवर डी एक्स। आप लोग देख रहे हो कि ये v+1 का होल स्क्वायर बन गया है नीचे 1 माइनस बी ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण की करेंगे हम अब। तो v वाला फंक्शन 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस v का होल स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे ये प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ लेट 1 प्लस भी को मैं t सपोज कर रहा हूँ। भाई यहाँ के बाद समाकलन आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। सवाल को देखते ही पता चल जाए प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, और नीचे को t मान सकते हैं, भाग तो इसमें देना नहीं है। चलिए, तो dv इक्वल टू dt। ठीक है, 1 का 0, v का dv dt। हाँ, हम इसे t में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 माइनस v की वैल्यू यहाँ से कितना रखेंगे हम, t माइनस 1, और नीचे हो गया ये टी स्क्वायर dt। ये लिख दो log x प्लस सी। तो अलग अलग कर देते हैं, या एक लाइन और बढ़ा लो, 1 और 1 ये 2 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और ये log x प्लस सी। चलो सिंपल ही चलने तो देखते हैं वैल। तो ये अलग अलग कर दो भाई, 2 अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी डी टी, और ये log x प्लस सी। इसका 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब तो याद हो गया होगा भैया आपको, कितना 2 1 अपॉन टी माइनस में इसका log t, ये log x और प्लस सी। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर c को अगर माइनस सी दे दिया जाए तो आपके इतने माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं c इक्वल टू, भाई जैसे c को मैंने दे दिया कितना नाम माइनस, तो c को इधर ले आते हैं, बाकी के सारे फंक्शन उधर पहुंचा देते हैं। तो log x प्लस log t और प्लस का 2 अपॉन टी। यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, थोड़ा हिस्सा रफ करना पड़ेगा तब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, होमोजीनियस के थोड़े से हो जाते हैं बड़े सॉल्यूशन। हाँ, एक बात ध्यान रखना, सी को मैंने माइनस सी कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी टर्म्स पॉजिटिव बनाने के लिए भाई हम सी यहाँ ऐड कर रहे हैं, सी इधर भी ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए बस चाहो तो यहाँ इंडिकेट कर दो कि हमने सी को माइनस सी कर दिया है। चलिए, अब सी इक्वल टू, ये लॉग के रूल लगा दो सारे, log x इंटू टी, और वो उधर वाली टर्म तो 2 अपॉन टी की फॉर्म में। पहले t की वैल्यू रख दो, t हमने कितना सपोज किया था 1 प्लस बी, और 2 1 प्लस बी। c इक्वल टू log x 1 प्लस बी की जगह y अपॉन एक्स रख दीजिए, प्लस 2 1 प्लस v की जगह y अपॉन एक्स। तो c इक्वल टू, अच्छा इसको पहले लिख दो, एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले लिख लो, इसका एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे लिख दो। ये भी x 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, आंसर यहीं छोड़ सकते हो, और log का x वाला फंक्शन मोड में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बस आप आंसर यहीं छोड़िए। ओके, आंसर। चलो, सबसे पहले डी वाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी का सारा फंक्शन राइट हैंड साइड में। फिर हम y की जगह वी एक्स रखते हैं, डी वाई डी एक्स की जगह कितना रखते हैं वो अब मैं नहीं लिख रहा भाई, आप लोग एग्जाम में लिख देना। डी वाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब एक्स जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 लिखो, y वहाँ दिख रहा है वहाँ 3v
मतलब x की जगह 1 और y की जगह भी रख दो तुम, तो कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए इस वाले v को उधर ले जाओ, x dv अपॉन dx 1 प्लस 3v² अपॉन 2v माइनस b अपॉन 1, उस साइड एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस 3v² माइनस का 2v² अपॉन 2v, तो x dv अपॉन dx। देखो मुँह से आवाज़ तो निकले ना, तो ये इम्प्लाइज का साइन लगा दिया करो, तो ये बचेगा 1 प्लस v² अपॉन 2v। चरों का पृथक्करण कर दीजिए, चरों का पृथक्करण कर देंगे तो ये आ जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस v² dv और ये 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड 1 अपॉन x dx प्लस log c। अब आपको अच्छी तरह से पता है, समाकलन थोड़ा फास्ट कर दें, ठीक है। 1 प्लस v² को t मानिए, तो इसका आंसर आ जाएगा log 1 प्लस v² और ये आ जाएगा log x प्लस log c और ये log 1 प्लस v² इक्वल टू log cx। log से log हटा दो तो 1 प्लस v² इक्वल टू cx और v की जगह y अपॉन x रख दो। अब तो आप लोगों को भी याद से हो गए होंगे, है ना। v की जगह क्या रख देते हैं अपन, y² अपॉन x² cx। एलसीएम ले लेते हैं तो x² y² अपॉन x² इक्वल टू cx। इस x² को उधर ले जाओ, ये आपका आंसर आ चुका cx क्यू 3 पावर 3 थोड़ा सही आंसर। ओके चलो, बिल्कुल सावधानी पूर्वक सुनो। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 12 में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, उसका कारण है कि आपको यहाँ x अपॉन वाई को भी मानना ही पड़ेगा। उल्टा मानोगे तो e की पावर 1 अपॉन v, और e की पावर 1 अपॉन v का समाकलन e की पावर 1 अपॉन v लिख नहीं सकते, मतलब हम बहुत कठिनाई में फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ हमारी मजबूरी है कि यहाँ x अपॉन वाई को मानना है v, माने x इक्वल टू अब हो गया vy, मतलब अब यहाँ से x का विलोपन करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो वेरिएबल सेपरेशन चलेगा वो v और y में चलेगा, अभी तक v और x में चल रहा था। इस तो 9वें सवाल में 12वें सवाल में थोड़ा सा उल्टा, और हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे v y की रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy। v जैसा का जैसा, y का हो गया 1, फिर v का dv अपॉन dy। इस थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंज रहेगा सवाल नंबर 9 में और 12 में। तो क्लियर दिख रहा है कि आपको x अपॉन y को भी मानना है। चलिए, तो सबसे पहले आप पिछले सवालों में क्या कर रहे थे, dy dx को अलग, यहाँ पर dx अपॉन dy अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले आप ऐसा करो, इसी यहीं कर देते हैं, dy का डिवाइड दे दो, ठीक है। तो यहाँ से dy हट जाएगा, इस वाले फंक्शन को उस साइड ले जाओ, तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y। तो यहाँ से dx अपॉन dy माइनस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y अपॉन में 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। अब आपको दिख रहा है यहाँ x परतंत्र चर हो गया है और y स्वतंत्र चर हो गया है, माने x यहाँ हो गया है डिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया है इंडिपेंडेंट। इसलिए यहाँ सब कुछ उल्टा चलेगा। उल्टा चलने का मतलब dx अपॉन dy, उल्टा माना भी था हमने, इसलिए यहाँ dx अपॉन dy की हमने वैल्यू निकाली है और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसकी वैल्यू हमने रखी v प्लस x v प्लस y dv अपॉन dy। तो इसका कारण समझ में आ गया होगा कि ऐसा उल्टा क्यों कर दिया। e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। अगर अपन y अपॉन एक्स को ही v मानते ना तो यहाँ 1 अपॉन v बनता,
हाँ, इंटीग्रेशन करना असंभव काम, ठीक है, बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र में फंस जाते अपन सवाल के में। dv/dy माइनस मल्टीप्लाई कर दो e की पावर v, ऐसे e की पावर v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, और इस वाले v को इस साइड ले जाएं। तो आप लोग देख रहे हो कि अब x पूरी तरह से हट चुका है, सवाल केवल y और v की फॉर्म में चल रहा है। तो y dv/dy, हाँ जी, इस माइनस को होल कॉमन ले लो तो e की पावर v e की पावर v प्लस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। ये वाला माइनस बाहर कर दिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। एलसीएम लेने के बाद आपकी पोजीशन सवाल की ये आ जाएगी और ये कैंसिल हो गया है। हाँ, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सिंपल फॉर्म में ये आ रही है, माइनस हाँ v प्लस e की पावर v और 1 प्लस e की पावर v, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर देते हैं, ठीक है। चलो इस साइड सॉल्व कर देते हैं। v वाले फंक्शन इधर ले आओ तो 1 प्लस e की पावर v और v प्लस e की पावर v dv इक्वल टू माइनस का 1/y dy, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड और प्लस log c। अब आपको इंटीग्रेशन में क्लियर दिखाई दे रहा है, नीचे का डेरिवेटिव मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर dv के साथ में दिया है, माने समाकलन करते समय ध्यान रखना पड़ता है किसको t मानना पड़ता है, जिसका अवकलन dv के साथ हो, ठीक है। तो यहाँ हमने t माना v प्लस e की पावर v को, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो v का 1 ev का e की पावर v और dv। तो आप लोग देख रहे हो कि ये बड़ी आसानी से t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1/t 1 प्लस e की पावर v dv की जगह क्या रख दिया dt और इसकी जगह t dt, और ये माइनस log y और प्लस log c। इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं, log y इक्वल टू log c, log t इंटू वाई इक्वल टू log c, log से log हटा दो, ty इक्वल टू c। t हमने कितना सपोज किया था, वैल्यू रख दो, t की वैल्यू ये है v प्लस e की पावर v और y इक्वल टू c। अब v की जगह क्या रखना है हमें, x/y। और चलो ठीक है, इधर का हिस्सा थोड़ा सा रफ कर दें और आपका आंसर मैच कर दें। हाँ, तो b की जगह क्या रख दें, x/y प्लस e की पावर x/y इंटू y इक्वल टू c। इस वाले y का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये आ जाएगा x y e की पावर x/y इक्वल टू c। बस आंसर। सवाल नंबर 10 करने को हम सीधा कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को उल्टा करेंगे, देखते हैं। उल्टा करने का मतलब सवाल नंबर 9 की तरह करते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको दिखाई देगा। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले आप dy dx की जगह dx/dy में निकाल रहा हूँ, तो dy की मल्टीप्लाई में ये है तो ये आ जाएगा x² माइनस xy प्लस y² अपॉन में y²। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कैसे, 9 में क्या किया था हमने, x/y को v माना था। अभी तक हम 9 से पहले वाले सवाल में y/x को v मान रहे थे, माने हम यहाँ फिर दोबारा से सवाल नंबर 9 की तरह x का विलोपन करेंगे, मतलब x को हटाएंगे। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, vy, और
बाई की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन डी एक्स अपॉन डी वाई, भी बाई का 1 प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और बाई और डी वी अपॉन डी वाई, माने एक्स पूरी तरह से हटाना है अपन को। तो यहाँ रख दो भी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, और अब आपको क्या करना है, जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ भी लिख दो, तो भी स्क्वायर और बाई की जगह 1 कर दो, भी प्लस 1 ओके अपॉन 1, ठीक है। अब आप देखना कितना सिंपल सॉल्यूशन बनता है इसका। तो भी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर प्लस भी माइनस 1। हाँ, जी स्टेप में थोड़ी डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग सब जगह x की जगह भी वाई रख देना, x की जगह क्या रख देना, ये x की जगह आप पुट कर देना कितना, भी वाई। तो ऊपर से बाई स्क्वायर नीचे का बाई स्क्वायर कॉमन लेके इस पोजीशन में आ जाएगा आपका सवाल। बी से भी कैंसिल आउट कर दीजिए, और माइनस वाई माइनस का इंटू कर दो, डी वी ओवर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कर दो, तो 1 अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड प्लस लॉग सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स b, और ये हो गया माइनस का log y है ना, और प्लस का log c। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ऐसा करो, tan इनवर्स b की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ, x अपॉन वाई, और इसको लिख दो log c अपॉन वाई। log का नियम है, माइनस वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। log यहाँ से हटा दो तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन वाई आ जाएगा, c अपॉन वाई आ गया। तो y को भी इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो y e की पावर tan इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू c, ये है। तो ऐसा करने से बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल वे में आ गया। ओके चलिए, हाँ जी, सवाल नंबर 11 से विशिष्ट हल आ चुके हैं। सी का मान निकाल के रखना है उत्तर में। अभी तक जनरल सॉल्यूशन चल रहे थे, व्यापक हल चल रहे थे, अब आपका चलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनाएं? अच्छा, इसमें तो सिंपल वाई अपॉन एक्स को ही भी मानना पड़ेगा, सिंपल में पिछले सवालों की तरह वाई अपॉन एक्स को भी, तो वाई इक्वल टू बी एक्स, एंड डी वाई डी एक्स की जगह रखना है भी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। हाँ, तो सबसे पहले ऐसा करो, डी वाई डी एक्स को अलग कर लें पहले। डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, और ये वाला फंक्शन डिवाइड में ले आओ, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो रख दो सिंपल वे में, वो पिछले सवाल नंबर 1 से लेके 8 की तरह। तो भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाई अपॉन एक्स दिया है तो बाई अपॉन एक्स को ही भी मानेंगे, तो बाई इक्वल टू वी एक्स बन गया, तो अपने आप पता चल जाता है कि अब इसमें हमने बाई को एलिमिनेट किया है, बाई को हटाया है, ठीक है। तो बाई की जगह क्या रख देंगे, भी, ये आ गया कॉस भी प्लस 1, और ये कॉस बी, ये आ गया। इस भी को उधर ले जाओ। अब तो हम पिछले सवाल की तरह क्या कर देते हैं, बाई की जगह भी रख देते हैं और एक्स की जगह 1 कर देते हैं, या बाई इक्वल टू वी एक्स रख दो, एक ही बात है। अगर तुम बाई इक्वल टू वी एक्स रखोगे, एक्स ऊपर से नीचे एक्स काटने के बाद ये ही वैल्यू आ जाएगी। तो भी कॉस भी प्लस 1 अपॉन कॉस भी माइनस 1, सॉरी माइनस 1 अपॉन बी, सॉरी 1 अपॉन बी। एलसीएम ले लो, ज़्यादा जल्दी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो भी कॉस भी प्लस 1, और हाँ भी का भी अपॉन 1, तो बी कॉस बी अपॉन कॉस बी। अब क्या है, थोड़ा भोजन करने का टाइम हो चला। कॉस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
भी कॉस बी से भी कॉस बी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस भी बचा। वेरिएबल सेपरेट कर दो तो कॉस भी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कॉस भी का इंटीग्रेशन साइन भी हो गया और 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो गया प्लस सी हो गया, है ना। और इसमें भी की वैल्यू रख दो, भी कितना रखना है अपन को, y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, है ना। इसको इक्वेशन 1 दे दो। यहाँ तक हमारा जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको व्यापक हल बोलते हैं। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें पुट कर दो x की जगह कितना 1 और y की जगह 0। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 पर y है 0। तो साइन ये तो 0 ही हो जाएगा, लॉग 1 प्लस सी, जे भी 0 माने सी की वैल्यू 0 हो गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन माने विशिष्ट हल, विशिष्ट हल क्या मिल गया, ये सी की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में रख दो। तो साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। हाँ, ये x अपॉन वाई को भी मानना पड़ेगा इसमें, x अपॉन वाई को भी माने x इक्वल टू वी वाई एंड डी एक्स अपॉन डी वाई भी की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को हम एलिमिनेट करेंगे तो v बाई का 1 बाई जैसा का जैसा डी वी अपॉन डी वाई बाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई को सेपरेट कर लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा माइनस में, हाँ, वाई 2x ई की पावर x अपॉन वाई और 2y ई की पावर x अपॉन वाई। शॉर्टकट में कैलकुलेशन, पहले तो dx अपॉन dy की वैल्यू रख दो v बाई, यहाँ से x हट चुका है पूरी तरह से, इक्वेशन तुम्हारी v और y में चल रही है। अब क्या करना है, v y की जगह 1 और x की जगह कितना रखना है v, 2v और e की पावर v और 2 e की पावर v, इतना रह जाएगा, ठीक है। इस v को उधर ले जाओ, dv अपॉन dy 1 माइनस 2v e की पावर v, और इसको इधर ले जाएंगे एलसीएम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 e की पावर v अपॉन 2 e की पावर v ये, और अच्छा अब कटेगा नहीं, ऐड होगा, ओके हाँ, लेकिन एक मिनट, माइनस माइनस ये वाला माइनस का है ना, ये माइनस काम और करेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, ओके। चलिए, ये आगे वाला माइनस था ना तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा, एलसीएम लेके ये पोजीशन आ जाएगी। इसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर दो, ठीक है। तो 2 e की पावर v डी वी इक्वल टू, इधर केवल क्या बच रहा है -1 माने माइनस का y और dy, नो माइनस के 1 अपॉन y dy, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये 2 e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v होगा, इसका log y हो जाएगा और प्लस log c कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 2 e की पावर v की वैल्यू रख देते हैं x अपॉन y और ये ऐसे लिख दो इसको log c अपॉन y, है ना, ठीक है। नहीं तो आंसर ऐसे ही छोड़ो, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। ऐसा करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है तो सिंपल सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिंपल सी ले लेते हैं, माइनस लॉग y प्लस c इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पुट कर दो x की जगह 0 y की जगह 1, तो ये आ जाएगा 2 e की पावर x की जगह 0 1 e की पावर 0 माइनस लॉग 1 प्लस c, ये 2 रह गया c की वैल्यू, और c की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में रख देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल 2 e की पावर x अपॉन y, है ना, प्लस इसको इधर ले आओ, प्लस लॉग y इक्वल टू c। चलो
सवाल नंबर 13 इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। 12 थोड़ा मैंने फास्ट स्पीड में निकाल दिया, लेकिन इसको बिल्कुल समझाते हुए चलूँगा। हालांकि है ये शुरुआती सवालों में, क्योंकि बाई अपॉन एक्स को तुम्हें भी मानना ही है। तो बाई अपॉन एक्स को अगर हम भी मानेंगे, बाई अपॉन एक्स को भी, तो बाई इक्वल टू भी एक्स, माने हमें अब बाई का विलोपन करना है, माने सवाल नंबर 1, 2 की तरह। ठीक है, चलो 1 से लेके 8 तक की तरह। चलो तो सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स अलग करेंगे, और इसमें इतने डी वाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि बच्चे अगर जरा सा भी कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ करते हैं तो तुरंत गलती मिस्टेक होने की संभावना है। तो सबसे पहले डी वाई डी एक्स अलग करना है, माने पूरी इक्वेशन में डी एक्स का डिवाइड दे दो, डी एक्स का, तो एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स। ठीक है, हाँ, बाई एक्स डी वाई डी एक्स, वाई साइन बाई अपॉन एक्स, और एक्स डी वाई डी एक्स माइनस बाई। मतलब पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, डी एक्स का डिवाइड दे दिया, क्योंकि डी वाई डी एक्स चाहिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में। तो डी वाई डी एक्स कैसे आ जाएगा वो आप लोग देख लो। पहले ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x इंटू वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स, और इधर x इंटू वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और माइनस का वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और डी वाई डी एक्स छूट गया, यहाँ वाई डैश बोल देते हैं। चलो अब डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। देखो डी वाई डी एक्स एक तो इसके साथ है, एक इसके साथ है, इसको इधर ले आओ, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स। अब बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म उधर ले जाओ, तो ये तो ऑलरेडी है ही, वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, और एक बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म ये है, माइनस का एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा हड़बड़ी की। ठीक है, चलो एक बार फिर समझा दें। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका ब्रैकेट ओपन किया, ये किया तो एक्स वाई कॉस, फिर इसका इंटू किया तो एक्स का एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये एक्स वाई साइन बाई अपॉन एक्स, और डी वाई डी एक्स नहीं लिख पाया तो बाई डैश लिख दिया है मैंने, और इसका इंटू इससे करेंगे तो ये बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर साइन बाई अपॉन एक्स। फिर डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड कर ली, तो डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक तो ये थी, है ना, और एक ये आ जाएगी, और बिना डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक ये है, और इस वाली टर्म को भी उस साइड ले गए तो वो भी माइनस की हो गई। अब डी वाई डी एक्स आ रहा है निकल के माइनस कॉमन लेते हुए, हाँ, वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, और ये डिवाइड में पहुंचा दो, एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, और माइनस का एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स। अब देखो रख दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 वगैरह 8 तक हमने क्या किया, जहाँ भी बाई दिख रहा था वहाँ भी स्क्वायर रखा, या बाई की जगह भी एक्स लिख दो, है ना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा, इस माइनस को यहाँ अरेंज कर दे, ये माइनस का कर देते हैं, इसको प्लस का कर देते हैं, तो वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी अपॉन, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इस माइनस का इंटू यहाँ कर रहा हूँ, तो ये माइनस में लिखना है, इसको प्लस में लिखना है, तो वी साइन वी माइनस का कॉस वी। ठीक है, अब इस वाले v को उस साइड ले जाऊँगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस वी अपॉन 1। अब भाई रब कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स टर्म चल रही हैं। ठीक है, चलो समझ लेना भाई, इसको रब कर रहे हैं।
जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना। हाँ जी, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो आ जाएगा इसका v साइन v माइनस का कॉस v, तो ये वाली टर्म तो जैसी की जैसी लिख दो, v स्क्वायर साइन v और प्लस v कॉस v। हाँ, इसका इंटू इससे करूँगा तो जो v स्क्वायर साइन v आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस v कॉस v, ये तो यहाँ v स्क्वायर साइन v से ये कैंसिल आउट कर दो। अब मैं कर रहा हूँ वेरिएबल सेपरेटिंग, चरों का पृथक्करण, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड में आ गया कितना, v कॉस v माने 2v कॉस v dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, चलो अब यहाँ इसको अलग अलग डिवाइड लगा दो 2v कॉस v का, तो ये आ जाएगा v साइन v अपॉन 2v कॉस v। घबराना बस भाई, मेरे को माफ़ कर देना, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि 12:30 बजे तो क्लास फिनिश की थी ऑफलाइन वाली, उसके बाद यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर वीडियो बना रहे हैं आपका, मतलब सवालों का। ओके, चलो इंटीग्रेट भी कर दो, तो यहाँ v से v कैंसिल हो गया और यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, कॉस v से कॉस v कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, तो ये बन गया 1/2 10v dv माइनस 1/2 1/v dv इक्वल टू log x प्लस log c 1/2। ठीक है, तो log c को माइनस में कर देंगे। हाँ, इसका इंटीग्रेशन 10v का लिख रहा हूँ मैं, माइनस में log cos v और माइनस 1/2 log v, और ये log, और इस log c को आंसर सही करने के लिए, मिलाने के लिए माइनस log c लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना c के बारे में तो पता है ही नहीं क्या लिखें। अब देखो, अब पहले तो ऐसा करो, log x को भी इधर ले आओ, सॉरी ये c है, हाँ, log x को मतलब इस log c को इधर ले आओ, बाकी का सारा फंक्शन उधर पहुंचा दो, मगर उससे पहले 2 का इंटू कर दो। ठीक है, तो -2 का इंटू कर रहा हूं मैं, तो log cos b प्लस log b इक्वल टू -2 log x और प्लस का 2 log c। ओके, -2 का मल्टीप्लाई कर, चाहो तो लिख देना -2 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, और रफ करना पड़ेगा, फिर रफ करना पड़ेगा, सवाल बहुत हैवी है। चलो और हाँ जी, इस log x को इधर ले आओ, तो log b log cos b और प्लस का log v और प्लस का log x स्क्वायर, इस को इधर लाके पावर में पहुंचा दिया, और इधर रहने दो इसको log c स्क्वायर। ठीक है, log के नियम लगा दो, मल्टीप्लाई में ले लो cos v इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको तो मैं log c स्क्वायर को c ही ले रहे हैं। ठीक है, और ये मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ भाई, c इंडेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसके बारे में पता नहीं है। जब किसी भी चीज़ की वैल्यू पता नहीं हो तो उसका स्क्वायर कितना होगा हमें क्या पता, इसलिए हम c स्क्वायर को c ही लिखेंगे। ओके, चलो log से log हटा दो और वैल्यू रख दो cos, बाई b की जगह क्या रख दो y/x मल्टीप्लाई y/x इंटू एक्स स्क्वायर log, हाँ log से log हट गया।
तो ये एक एक्स से ये एंगल का मत काट देना, ठीक है। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो x इंटू वाई इक्वल टू सी, और 1/cos v माने sec y/x लिखा जा सकता है। बस यहाँ तक आंसर ठीक है।